आइए अब अगला सवाल लेते हैं। ये दिल्ली से सुरेंद्र साहब का है, लाइन पर मौजूद हैं और आपने जानना चाहा है आप कार लोन सेंट्रिक आपका सवाल, और आपने इसमें मेंशन किया है कि आप जो देख रहे हैं लोन अराउंड अबाउट 5 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है। आप प्लीज बताइए, इससे पहले आपने कभी कोई लोन लिया है सुरेंद्र साहब? बहुत लोन लिए हुए हैं जी पहले, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ओके। और मैं इससे आपसे ये जानना चाहता हूँ। जी बताइए प्लीज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने से कहीं कोई फायदा होता है? कोई बैंक वाला कोई हमारे साथ नेगोशिएट तो करता नहीं, जबकि हम पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। के करीब पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉई हैं, 2.25 लाख रुपए मंथली इनकम है, और 50% ऑफ द कॉस्ट है ये जो 5 लाख है। और आपने जो मेंशन किया कार लोन का स्पेस में, अगर आप मूव करते हैं जो ऑफर्स हैं उसमें बार्गेन करनी भी चाहिए, होता भी है, और अगर नेगोशिएट किस तरह से इसको करें, बलवंत साहब बताएं। इन्होंने अपना इंडिविजुअल प्रोफाइल थोड़ा सा ब्रीफ बताया है। जो कुछ ऑफर किया जाता है उसमें भी स्कोप रहता है, मतलब नेगोशिएट करें और हार्ड नेगोशिएट करें उसमें, कई फ्रंट्स पर, रेट पर भी, और साथ में एडिशनल जो और फैसिलिटीज रहती हैं। आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे और कैसे इसको लेकर आगे मूव करें? सुरेंद्र जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो लेंडर भी मोर देन विलिंग होगा आपको लोन देने के लिए। तो जो नॉर्मली बैंक्स की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बैंड होती है, एक रेंज होती है, तो उस रेंज में अगर बहुत अच्छा बोरोर है तो आपको जो बॉटम की रेट है वो बॉटम की रेट मिल जाएगी, पर आपको बैंक से बार्गेन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अच्छी रेट मिल जाएगी। और बाकी चीज में जैसे आपको बार्गेन, जो कार डीलर है उसके साथ अगर बार्गेन करना है तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप प्राइस पे ही बार्गेन करिए। जो फ्री एसेसरी वगैरह जो देते हैं उस पे बार्गेन मत करिए, उनको जो प्राइस है फाइनल प्राइस पे बार्गेन करिए। और इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस खुद अरेंज कर सकते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा इंश्योरेंस भी सस्ता मिल जाएगा बाहर से, क्योंकि उसमें जो डीलर का कमीशन है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका कंसेशन दे सकती है। अच्छा बलवंत साहब, जहां इनका सैलरी अकाउंट है उसके अलावा भी कई सारे ऑफर्स मार्केट में हैं। पीछे जैसे हमने देखा फेस्टिव सीजन में काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी आए थे। आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? जब मूव करें, मतलब 2-3 ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लें और फिर उसमें नेगोशिएट करें, मतलब ये डील को क्लिक करते समय किन और पहलुओं को देखें? और इसमें खास इंपॉर्टेंट हम देखते हैं प्री पेमेंट चार्ज भी काफी इसमें हैवी रहता है। मतलब क्या आप इनके लिए चेकलिस्ट रखना चाहेंगे ताकि एक अच्छी डील क्लिक कर सकें? ये सौरभ जी आपने सही बताया। जो प्री पेमेंट का नॉर्मली क्या होता है, लोग कार खरीदते हैं तभी तो सब जितना लंबी अवधि का लोन मिलता है उतनी लंबी अवधि का लोन ले लेते हैं, परंतु कार से ऊब जाते हैं तो 2 या 3 साल में वो कार बेच देते हैं, तो उनको अल्टीमेटली जो कार लोन है वो भी रीपेमेंट करना पड़ता है। तो नॉर्मली सब लेंडर्स हैं वो प्री पेमेंट पेनल्टी लगाते हैं, और वो प्री पेमेंट पेनल्टी भी जो 5 से 10% के आसपास है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक तो मेरे जानकारी के हिसाब से पक्का लगाती है। तो आप जब भी लोन ले तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने टेन्योर का लोन लेना है। और जैसे स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक की फ्लोटिंग रेट का लोन है और प्रोसेसिंग फीस भी कम है, और इसके अलावा उनकी प्री पेमेंट पेनल्टी भी नहीं है। तो मेरा सुझाव रहेगा आप सबसे पहले स्टेट बैंक को अप्रोच करिए, और अगर आपको स्टेट बैंक से लोन मिल जाता है, उनकी जो रेट है वो भी 10.75 है, वो भी रिलेटिवली इस फील्ड में कम्पिटिटिव है, तो आप स्टेट बैंक को अप्रोच करिए। और ये प्री पेमेंट पेनल्टी का आप पक्का से ध्यान रखिएगा जब भी आप लोन का टेन्योर डिसाइड करते हैं। ये कुछ ऑफर्स जो इस समय स्क्रीन पर हैं, सुरेंद्र साहब आपके लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अप्रोच करें और ऑल द बेस्ट। आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं।